उत्तर प्रदेश से शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर पीलीभीत में नेपाल से लगने वाली सीमा पर नेपाल पुलिस के साथ झड़प में एक भारतीय युवक की मौत हो गई है। यूपी पुलिस के मुताबिक 3 भारतीय नागरिक बुधवार को नेपाल गए थे और वहां किसी बात को लेकर नेपाल पुलिस की इन भारतीयों से बहस हो गई और इस दौरान नेपाल पुलिस ने भारतीय नागरिकों पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। एक शख्स लापता है, तीसरा किसी तरह भारतीय सीमा में लौट आया है। मरने वाले व्यक्ति का नाम गोविंद बताया जा रहा है, वो 26 साल का था। बाकी 2 लोगों की पहचान पप्पू सिंह और गुरमीत सिंह के रूप में हुई है। तीन व्यक्ति जो भारतीय नागरिक वहां नेपाल में गए थे, नेपाल पुलिस से किसी बात पर कन्फ्रंटेशन हो गया, जिस पर नेपाल पुलिस की गोली से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जो वहां हॉस्पिटल में है नेपाल में, और एक व्यक्ति इस साइड आ गए हैं और एक व्यक्ति का भी पता नहीं चल पाया है। हम लोग जो इस साइड आए हैं उनको ढूंढ करके उनसे पूछताछ करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे साथी कमाल खान जुड़ रहे हैं। कमाल, क्या आपको पिछले कुछ वक्त में ऐसी बात याद आती है कि इस किस्म से नेपाल की सीमा के साथ किसी भी भारतीय के साथ ऐसा सुलूक किया गया हो? ये अपने आप में कुछ नया है? हाँ, बहुत नई बात है, क्योंकि बॉर्डर पूरा खुला हुआ है, इतने लोग उधर आते हैं जाते हैं, बहुत जगह पे नो मैंस लैंड में लोग बसे हुए हैं, बहुत सारे नेपाली, इतनी बड़ी आबादी हिंदुस्तान में कारोबार करती है, बॉर्डर के दोनों तरफ के लोग कारोबार कर रहे हैं, वहां पे सामान आते जाते हैं। मतलब ये बहुत हैरत की बात है कि हिंदुस्तानी लोगों के ऊपर गोली चलाई जाए, उसमें मर जाए। और नेपाल के जो उस तरफ के कुछ अखबार हैं, वहां पे लोग कह रहे हैं कि उधर के अखबार में लिखा है कि तस्कर को गोली मार दी है, कुछ लोग कह रहे हैं सेना ने गोली मार दी है। लेकिन ये बहुत रिमोट है। पुलिस के लोग वहां तक गए हुए हैं, लेकिन ज्यादा लोगों से भी बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहां गांव में शायद फोन के सिग्नल सही नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये पता है कि एक उसमें से जो गोविंद हैं, पप्पू सिंह और गुरमीत, ये 3 लोग कल गए थे, जिसमें से गोविंद या गोविंदा सिंह नाम है, उनकी मौत हो गई है। पुलिस उनके गांव में पहुंची है और पप्पू सिंह और गुरमीत में से कौन भाग पाया है ये भी अभी साफ नहीं है। उनमें से एक वहां से जान बचा के भागा है, जो शायद हिंदुस्तानी सीमा में दाखिल हो गया है, और एक अभी भी लापता है। तो ये बहुत गंभीर बात है, और खास करके नेपाल जैसे देश के साथ, जो मित्र देश है, जहां जाने के लिए वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, और इतने बड़े पैमाने पे नेपाल के लोग यहाँ काम करते हैं, कारोबार चलता है। तो ऐसे में बहुत हैरत की बात है कि किसी हिंदुस्तानी को इस तरह गोली मार दी गई हो वहां। जी, शुक्रिया कमाल इस जानकारी के लिए। तो एक भारतीय की मौत हुई है नेपाल पुलिस की फायरिंग में, जो हैरान करने वाला है अपने आप में, और इसलिए भी क्योंकि जब नेपाल में दाखिल होते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि किसी दूसरे देश में दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि कोई पासपोर्ट, कोई वीजा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि जैसे भारत में ही आप किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं। और कई नेपाली भी हम जानते हैं कि भारत में काम करते हैं और दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं, इसलिए ये हैरान करती है घटना।